हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सो तुम लोग सब फाइन रहोगे। मैं बता दूं, मैं भी यहाँ पे फाइन हूँ। तो मिल रहे हैं आज साइंस के आपके साइंस 2 के 9 चैप्टर के लिए। उसका सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सोशल हेल्थ क्या होता है ये देखा था, सोशल हेल्थ किस किस चीज़ों से अफेक्ट होता है वो देखा था एक चार्ट में, आपको बहुत अच्छे से याद आ रहा होगा। फिर हमने आगे देखा था मेंटल स्ट्रेस के बारे में। मेंटल स्ट्रेस में देखा था जेंडर बायसनेस की वजह से लड़कियों को कैसे या फिर फीमेल्स को कैसे मेंटल स्ट्रेस आ जाता है। ये सेशन में हम लोग एडिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। एडिक्शन और आगे के और कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉरी, तो स्टार्ट करते हैं एडिक्शन से। एडिक्शन मतलब क्या? कोई भी चीज़ की लत लगना, कोई भी चीज़ की आदत लगना। जैसे सिगरेट हो गया, फिर अल्कोहल हो गया, फिर हुक्का अभी बहुत चल रहे हैं, तो ये सब चीज़ों की आदतें लगना उसको एडिक्शन बोलते हैं। अभी एडिक्शन हमारे सोसाइटी के लिए खराब कैसे है, एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी मैंने एक टाइम पे मैं सड़क से जा रहा था, तभी मैंने नोटिस किया कि एक आदमी जो है वो स्मोकिंग कर रहा था। बाकी के 2 आदमी जो मेरे पीछे चल रहे थे उन्होंने उसको रोका और उसको बोला यहाँ पे स्मोकिंग करना मना है, यहाँ पे नहीं, तू दूसरी जगह पे जाके स्मोकिंग कर। तो ये एडिक्शन की जो आदतें होती है, और क्या है प्लस एडिक्शन की आदतों से एक दूसरे को कैच किया जाता है। मतलब क्या, इसने ये आदत की, चलो उसको देख के दूसरों ने भी कॉपी किया। और क्या है, हम लोग कॉपी पेस्ट में एकदम मास्टर है। दूसरे लोगों का कॉपी करने को या जेरॉक्स करने को हमको बहुत मजा आता है। तो एडिक्शन इसी तरीके से फैलता है। पीयर ग्रुप मतलब क्या, आपके साथ के ग्रुप वालों की वजह से आपको अगर कोई आदत, बुरी आदत लगती है तो उसको एडिक्शन बोलेंगे। एडिक्शन का टेक्स्ट बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अभी एडिक्शन से स्टार्ट करते हैं। पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ एडोलसेंट्स। एडोलसेंट्स मतलब आपकी एज में जो लोग हैं वो आपस के लोगों से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। सपोज कोई एक XYZ नाम का लड़का है, वो सिगरेट नहीं पीता है और उसके ग्रुप के सब जन सिगरेट पीते हैं और उसको बोलते हैं चल ना यार, इतने से क्या होगा। उस वजह से उसको बहला बहला के ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व कर देते हैं। बहुत सारे ग्रुप्स में आज भी ये होता है, स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा बॉयज़ के केस में आज ऐसा होता है कि ये जो एडिक्शन है वो फैलते जाता है। प्लीज़ एडिक्शन ना कीजिए, कोई भी बुरी आदतों के पीछे ना भागिए, क्योंकि ये बुरी आदतें आगे जाके आपके लिए बहुत हानिकारक होने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं। एडोलसेंट्स ऑलवेज प्रीफर द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स एंड फॉलो देयर गुड और बैड हैबिट्स इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग एडवाइस ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स। ये लोग अपने फ्रेंड्स का सुनते, पेरेंट्स और टीचर्स का नहीं सुनते। ये एज में ये होना 100% चांसेस होते हैं कि जो टीनेजर्स है वो अपने पेरेंट्स का और अपने एल्डर्स का नहीं सुनेंगे, वो अपने आसपास के लोगों का सुनेंगे और अपनी एज के लोगों का सुन के वो कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो यही इन लोगों ने टेक्स्ट बुक में बोला है। चिल्ड्रन इन देयर अर्ली एज ट्राई अपॉन टोबैको, सिगरेट, गुटखा, अल्कोहल ड्रिंक्स, ड्रग्स एक्सेट्रा ड्यू टू आइदर पीयर ग्रुप प्रेशर और सिंबल ऑफ हाई स्टैंडर्ड लिविंग और एज एन इंटीमेशन ऑफ एल्डर्स। सबसे पहली चीज या तो साथ के लोगों को देख के सीखते हैं या तो उनको सोशल स्टेटस बनाना होता है। सोशल स्टेटस का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। सेम XYZ नाम का बंदा, उसके ग्रुप वाले सब सिगरेट पीते हैं पर वो नहीं पीता, तो उसको बोलेंगे यार तू नहीं पीता ना, तू हमारे ग्रुप का, कल से तू हमारे ग्रुप का पार्ट नहीं है। तो वो बंदा ग्रुप का पार्ट बनने के लिए वो सिगरेट पीना शुरू करेगा और धीरे धीरे ये उसकी आदत बन जाएगी। मैंने चेन स्मोकर्स भी देखे हैं जो कंटिन्यूसली स्मोकिंग करते हैं, पर उनकी हेल्थ को आगे जाके देखना कि क्या प्रॉब्लम होता है। प्लीज़, आपको अभी का उनका स्मोकिंग वगैरह दिख रहा है पर आपको आगे जाके उनके हेल्थ इश्यूज नहीं दिखेंगे। और ये टाइम पे अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू हो गया तो आपका कोई भी फ्रेंड आपको बचाने नहीं आएगा, बिलीव मी। चलो आगे। पहले तो पीयर ग्रुप प्रेशर की वजह से, दूसरा हाई स्टैंडर्ड के सिंबल की वजह से, और तीसरा अपने घर के एल्डर्स को या बाहर के एल्डर्स को देख के। सपोज किसी एल्डर को उन्होंने देखा जिसकी बहुत अच्छी इमेज है या फिर जिसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और वो स्मोकिंग करता है, तो अपन बाय
या क्या बोलो, बाय ऐसे तुम बोल सकते हो, देख के वो कॉपी करना शुरू करेगा और फिर वो उस चीज़ में पड़ जाएगा। समझ में आया? तो उसी तरीके से 3 चीज़ें मैटर करती है एडिक्शन में। पहला हो गया पीयर ग्रुप प्रेशर, दूसरा हो गया हाई स्टैंडर्ड और तीसरा हो गया एल्डर्स को कॉपी करना। आगे, however it may lead to addiction due to such deadly substances। ये सब चीज़ों की वजह से धीरे धीरे एडिक्शन हो जाएगा। और एडिक्शन कितना बुरा होता है ना, ये आपको अगर सच में देखना है ना तो इसके ऊपर एक मूवी है संजू करके, उसमें देखना उसकी ड्रग्स की वजह से क्या हालत हुई थी और क्यों हुई थी वो भी देखना, और वो फ्रेंड जिसने उसको आदत लगाई वो फ्रेंड अपने आप को कैसे बचाता था वो भी देखना। बहुत ही अच्छे से आपको ये एडिक्शन का एग्जाम्पल है, ये बहुत ही अच्छे से आपको वो मूवी से समझेगा कि एडिक्शन से कितना नुकसान होता है। वो उसको एंड में अल्टीमेटली उसके फ्रेंड को एक ही चीज़ बोलता है कि जो मैंने वो सब चीज़ें खोई, क्या तू मुझे वापस ला के देगा क्या? तेरे एडिक्शन की वजह से मैंने जितना सब खोया तू मुझे वापस ला के देगा क्या? तो उसका फ्रेंड कुछ नहीं बोल पाता वो मोमेंट पे। तो तुम अभी के लिए तो कॉपी कर लोगे पर तुम ग्रेजुअली कुछ चीज़ें लूज करना शुरू कर दोगे एडिक्शन की वजह से। आगे, टेम्पररीली इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स फ्रॉम प्लांट ओरिजिन एंड सम केमिकल्स में परमानेंटली डैमेज द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, मसल सिस्टम, हार्ट एक्सेट्रा। ये एडिक्शन जो आप करते हो ना, इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस मतलब यहाँ पे ड्रग्स बोला है उन लोगों ने। तो ये जो ड्रग्स आप अगर इनहेल करते हो या फिर ड्रग्स यूज करते हो तो ये ड्रग्स की वजह से है ना आपकी ये पूरी बॉडी की सिस्टम जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी और आपकी इम्यून सिस्टम अल्टीमेटली अफेक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आप डिसीज से फाइट नहीं कर पाओगे। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर एकदम? एडिक्शन के बहुत बहुत बुरी चीज़ें होती है एडिक्शन से, सॉरी एडिक्शन से दूर रहिए, एडिक्शन लगने ही ना दीजिए। हर एक मूवी के स्टार्टिंग में आता है ऑलमोस्ट कि स्मोकिंग के ऊपर ऐड रहेगा या तो अल्कोहल के ऊपर ऐड रहेगा, टोबैको के ऊपर आप ऐड्स देखते हो। तो ये इतना हानिकारक है और ये इतना सोशल इशू हो गया है आजकल। अभी भी तुम लोग लॉकडाउन में देख सकते हो कि अल्कोहल की दुकान खुलवाने के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं किया, और अल्कोहल की दुकान खुली तो लोग कितने पागलों की तरह उसके पीछे दौड़े। तो एडिक्शन से दूर रहिए। इनफैक्ट मैं तो इस चीज़ में मानता हूँ कि कोई भी प्रकार का एडिक्शन नहीं होना चाहिए आपको, तो आप कोई भी सिचुएशन में सर्वाइव कर पाओगे। समझ में आया? इसके ऊपर से आपको एक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के पीछे, वो क्वेश्चन ऐसा है, एक सेकेंड, हाँ वो क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपके बाजू में रहने वाला लड़का टोबैको कंजम्पशन करता है तो आप क्या करोगे और क्यों? सबसे पहले तो मैं आपको बोलता हूँ कि मैं जाके उसे समझाऊंगा, उसे टोबैको के रिलेटेड साइड इफेक्ट्स बताऊंगा कि हाँ भाई तो अभी कंज्यूम कर रहा है पर इसके साइड इफेक्ट्स आगे जाके ये होंगे। दूसरी चीज़ मैं उसको ये बोलूँगा कि तेरी वजह से तेरी फैमिली कितनी अफेक्ट हो रही है, और फिर मैं उसे धीरे धीरे टोबैको छोड़ने बोलूँगा। टोबैको छोड़ने के लिए ऐसा मैंने सुना है कि आप वो बड़ी शॉप बोलते ना वो भी खा सकते हो, तो धीरे धीरे आपका टोबैको कंजम्पशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं कि आपके पीयर ग्रुप फ्रेंड्स को या फिर आपके साथ वाले लोगों को सिगरेट की आदत है या फिर हुक्का की आदत है तो क्या करोगे, और व्हाट विल यू डू और वाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे कि मैंने फर्स्ट सेशन में बोला था। समझ में आया? अर्लियर वी हैव स्टडीड द कार्सिनोजेनिक इफेक्ट ऑफ टोबैको कंटेनिंग सब्सटेंसेज ऑन माउथ एंड लंग्स। पिछले साल आपको एक चैप्टर था उसमें वो टोबैको से माउथ कैंसर कितने बुरे तरीके से होता है, उसके बैड इफेक्ट्स कितने हैं उसके बारे में भी बताया था। तो टोबैको या फिर कोई भी चीज़ है जो ये आपको एडिक्शन लगाने वाली चीज़ें हैं वो चीज़ों से आप बच के रहिए। आगे, इनक्योरेबल डिसीजेस, ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है, ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर के ऊपर ध्यान से मैं जो सिखा रहा हूँ वो समझने की कोशिश कीजिए और पूरा ध्यान यहीं पे रखिए। समझ में आया? चलो आगे, इनक्योरेबल डिसीजेस। फैक्टर्स लाइक इग्नोरेंस टुवर्ड्स द पीपल विद इनक्योरेबल डिसीजेस लाइक एड्स, TB, leprosy and mental disorders as well as old persons leads to increase in old age homes, and such factors also may cause harm to social health। कोई भी डिसीज है जो इनक्योरेबल है उसकी तरफ अगर तुम प्रॉपर ध्यान नहीं दोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, तुम्हारे फैमिली के जो ओल्ड पर्सन है तुम उनको ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दोगे और ओल्ड एज होम्स बढ़ते जाएंगे जिसकी वजह से सोशल हेल्थ को अफेक्ट होगा। इनक्योरेबल डिसीज मतलब क्या? ऐसे डिसीज जो क्योर नहीं होते हैं जल्दी, या फिर ऐसे डिसीज जिनकी वजह से बाकियों को भी तकलीफ हो सकती है, जैसे एड्स हो गया, टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस हो गया, लेप्रेसी मतलब स्किन डिसीजेस होता है, और मेंटल डिसऑर्डर्स, वो सब क्योर नहीं होते, उनको आप प्रॉपर जगह पे जाके ट्रीट करवाओ। कोई भी देखो, कोई भी इनक्योरेबल अगर डिसीज है तो उसका
प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाओ, ठीक है। वो ट्रीट नहीं होने वाला, क्योर नहीं होने वाला, पर एटलीस्ट प्रिकॉशंस तो लो ताकि वो आगे इंक्रीज ना हो। और ओल्ड एज होम्स बढ़ते जा रहे हैं इन सब चीज़ों की वजह से, जिसकी वजह से सोशल हेल्थ को हार्म पहुंच रहा है। अपने सोसाइटी में से अगर आप ओल्ड एज माइनस कर दोगे तो एक्सपीरियंस वाला पार्ट जो है वो सब चला जाएगा। और आजकल ओल्ड एज होम सच में बहुत बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत बुरी बात है सोसाइटी के लिए। समझ में आया? आगे कैन यू टेल है आपको, वो कैन यू टेल पे आ जाते हैं। Have you ever seen the persons inebriated with drugs or liquor loitering on dirty places? Whether such a pitiful condition of most intelligent human being is acceptable? You must have read the news about many deaths due to poisonous liquor. Why does this happen? बहुत बार लोग अल्कोहल पी के सड़क के वहाँ पड़े हुए रहते हैं, बहुत बार ड्रग्स लेकर सड़क के वहाँ पड़े हुए रहते हैं। तो इन्होंने ये पूछा है वो करेक्ट है क्या? सबसे पहले वो इनकरेक्ट है, क्योंकि वो वहाँ पे रहेंगे तो बाकी के भी लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस होगा और उनकी भी हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो सोसाइटी के लिए अनएक्सेप्टेबल है। समझ में आया? और आगे क्वेश्चन है कि पॉइजनस लीकर पे से आपने डेथ्स देखी है, तो ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि लीकर कंजम्पशन ही कम कर दो ना, कम कर दो या तो स्टॉप कर दो, क्योंकि लीकर कंजम्पशन ही आपके लिए बुरा है। कुछ हद तक बहुत अच्छा है, मैं मानता हूँ, पर वो कुछ हद तक। समझ में आया? कुछ चीज़ें लीकर से, अल्कोहल से क्योर होती है, लीकर से नहीं सॉरी, अल्कोहल से क्योर होती है, बट वो भी अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट ही। तो प्लीज़ आपके एज में अल्कोहल कंजम्पशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको बहुत अच्छा लगता है देख के कि लोग पार्टीज वगैरह करते हैं, बट प्लीज़ ये मत किया करो। समझ में आया? चलो आगे। Liquor is produced from alcohol obtained through fermentation of substances. However, if this process is performed in a wrong way, poisonous liquor is produced and proves fatal for many at a time. क्या होता है? लिकर का एक प्रोसेस होता है, फर्मेंटेशन से बनता है वो, और ये फर्मेंटेशन प्रोसेस अगर गलत वे में हो जाए तो वो पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है। और पॉइजन लिक्विड कंज्यूम करने की वजह से, पॉइजन लीकर कंज्यूम करने की वजह से ये जो है वो सोसाइटी में डेथ्स बढ़ते जाते हैं। फैटल मतलब क्या? टू डाई। समझ में आया? तो इस चीज़ को यहीं पे रोकना चाहिए। इस चीज़ के रिगार्डिंग लीकर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज जो है उन्होंने भी क्वालिटी कंट्रोल के चेक्स रखने चाहिए कि प्रॉपर लिकर्स बनी है कि नहीं, उनका प्रॉपर टेस्टिंग होना चाहिए, फिर ही उसके बाद ही ये रिलीज होने चाहिए। समझ में आया? और अपने एंड से अपन क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? लीकर कंजम्पशन जितना हो सके उतना स्टॉप कर देने का। अभी मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि लॉकडाउन की सिचुएशन में भी लीकर खरीदने के लिए लोग इतने दूर दूर से जा रहे हैं और इतनी लाइन में खड़े रह रहे हैं। अभी सोचो अगर एक भी बंदा अगर उसमें अफेक्टेड रहा तो जितने भी बंदे हैं सबको टेस्ट करवाना पड़ेगा। समझ में आया? इज इट क्लियर? चलो आगे। Efficiency of nervous system, especially brain and liver, as well as lifespan of person decreases due to alcoholism. अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से उसका लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है एक आदमी का, और उसकी इफिशिएंसी लेवल भी कम हो जाती है। इफिशिएंसी लेवल कम क्यों होती है? क्योंकि इम्यून सिस्टम को हार्म पहुंचता है। इम्यून सिस्टम मतलब डिसीज फाइटिंग सिस्टम, तो उसको हार्म पहुंचता है। उस वजह से क्या हो जाता है कि उनके बॉडी में जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। किडनी में लीकर में अफेक्ट किडनी एंड लीवर। समझ में आया? ये दोनों भी चीजें उससे अफेक्ट होने के चांसेस है। आगे, brain development in adolescents is hindered due to alcoholism and thereby ability of memorization and learning becomes slow. क्या हो जाता है? ये ब्रेन डेवलपमेंट जो चालू है आपके अंदर वो अफेक्ट हो जाता है कहीं ना कहीं लीकर कंजम्पशन से, और आपको याद करने की शक्ति जो है वो वीक हो जाती है। ये उम्र में अगर आपको ये सब चीज़ें होने लग गई तो फिर बहुत ही बुरा है आपके लिए। समझ में आया? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड आगे। Addictive person cannot think rationally. Due to this, person has to face social, mental and familial illness along with physical illness. ये जो एडिक्टिव पर्सन रहते हैं वो रीजन के साथ सोच नहीं पाते, वो प्रॉपर नहीं सोच पाते, जिसकी वजह से क्या है उनको फैमिली को बहुत इश्यूज झेलने पड़ते हैं, सोशल इश्यूज बहुत हो जाते हैं, और मेंटली भी वो अफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो मेजर टाइम जो है वो लीकर के नशे में होते हैं। उस वजह से उनको उनका अच्छा बुरा समझता ही नहीं है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। ये भी एक एडिक्शन का ही पार्ट है। आगे, कम्युनिकेशन मीडिया एंड एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। पहले वो पिक्चर देख लेते हैं, वो पिक्चर पे थोड़ा फोकस लेते हैं। एक है यहाँ पे इमेज, उस पर थोड़ा फोकस ले लेते हैं।
पहले पिक्चर में आप देख रहे रहोगे कि ये पहले का सिनेरियो है। पहले के पिक्चर में आप देख रहे रहोगे कि जो बंदा है उसको वो खेलने जा रहा है लड़का, और उसको उसकी मम्मी खींच के लेकर आ रही है कि वे स्टडी के लिए बैठ। दूसरे पिक्चर जो अभी का सिनेरियो है, पेरेंट्स या उसकी मम्मी उसको पुश कर रही है कि हाँ भाई जा खेलने जा। एग्जैक्टली अभी का सिनेरियो है। अभी के टाइम पे हम लोग आउटडोर गेम्स पूरी तरीके से भूल गए हैं, और हम लोग पूरी तरीके से मोबाइल और सोशल मीडिया पे इतने बिजी हो गए कि हम लोग बाहर खेलने जाते ही नहीं। अभी मुझे मेरे टाइम का 10th स्टैंडर्ड के डेज जब याद आते हैं, मैं आपको बोलता हूँ सच में मेरा ये रूटीन हुआ करता था। 10th स्टैंडर्ड के टाइम पे मैं दिन में कम से कम 3 बार क्रिकेट खेलता था। ठीक है, इतना नहीं खेलना चाहिए, पर फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। और बाहर खेलने जाओ ना यार। अभी ठीक है ये सिनेरियो में आप जा नहीं सकते हो, पर जब जा सकते हो तो बाहर खेलने जाओ ना। बाहर एक्सप्लोर करो। आपको बाहर के एटमॉस्फेयर में जब जाओगे तो आपको इतनी फ्रेश एयर मिलेगी, और खेलने से आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करेगी। समझ में आया? तो ये अभी का सिनेरियो बहुत बुरा है, पहले का सिनेरियो बहुत अच्छा हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको एज ए एक्टिविटी पूछा जाएगा। नेक्स्ट पेज पे डायरेक्ट कंपेयर वाला पार्ट आपको एक से बता देता हूँ क्या है उसमें। पहले नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। हाँ, अभी कंपेयर में आपको इसके पहले वाले पेज में क्या था, आपको आपका रूटीन कंपेयर करना है उसमें। समझ में आया? ये आपको बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन नहीं ले रहा हूँ। अभी टेक्स्ट बुक रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। Nowadays, excessive, unnecessary and irrational use of modern technology and communication media is becoming sensitive issue through the viewpoint of social health. सोसाइटी के हिसाब से अननेसेसरी और बहुत ज़्यादा यूज जो हो गया है सोशल मीडिया का, टेक्नोलॉजी का, वो सोसाइटी को बहुत हार्म करेगा, और ये सेंसिटिव इशू है। लोग बाहर निकलना ही बंद हो गए। अभी मिलना है तो भी व्हाट्सएप पे मिलना है। घर के घर में मैंने बहुत बार सुना है कि व्हाट्सएप पे बात करते हैं। कितनी बुरी बात है ये, समझ में आया आपको? तो इसी तरीके से ये जो है सोसाइटी के लिए बहुत ही सेंसिटिव इशू बन गया है। आगे, पर्सन स्पेंडिंग द टाइम विद सेल फोन फॉर सेवरल आवर्स आर यूजुअली अनअवेयर ऑफ द सराउंडिंग। आप कंटिन्यूस घंटों के घंटों मोबाइल पे अगर बैठे रहोगे तो आपको आपके आसपास के बारे में पता ही नहीं होगा। समझ में आया? बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा मोबाइल लेके बैठा है, उसके पापा घर पे आते तो भी उसको समझता नहीं कि पापा, फिर वो पापा पूछता पापा आप कब आए, पापा बोलते तेरे सामने से ही देखो है। समझ में आया? ये सिनेरियो हो गया आजकल का। अभी भी इतने सोशल मीडिया पे सब बिजी है। ऐसा नहीं कि स्टडी करे थोड़ा बहुत, घर पे हमको टाइम मिला है तो स्टडी करे, पर इतने सब सोशल मीडिया पे बिजी है कि उनको स्टडी नाम की चीज़ ही पता नहीं है। पर फ्रेंड्स, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद तुम तुम्हारी लिंक तोड़ दोगे, जिसकी वजह से तुमको इतना अफेक्ट होगा। और लिंक टूटने के बाद ना दिमाग अफेक्ट हो जाता है, प्रेशर आता है मेंटल, अरे मुझे आता था अभी क्यों नहीं आ रहा है। समझ में आया? तो ये बुरी बात है आपके लिए। आगे, वेरियस फिजिकल प्रॉब्लम्स लाइक टायर्डनेस, हेडेक, इंसोम्निया, forgetfulness, tinnitus, joint pains and problems in vision may arise due to radiation of cell phones. सेल फोन रेडिएशन के वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है। बीच में इसके ऊपर एक मूवी आया था रोबोट 2, उसमें ही बताया गया था कि ब्रेन हैमरेज इतना होता है, इतने सारे एनिमल्स अफेक्ट होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती। पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि विजन अफेक्ट होता है मोबाइल की वजह से, फिर आगे इन लोगों ने क्या बोला, हेडेक होगा, टायर्डनेस होगा, इंसोम्निया होगा, आप भूल जाओगे, फॉरगेटफुलनेस मतलब क्या, भूल जाओगे, टिनिटस होगा, और जो आपके जॉइंट्स भी है वो भी पेन करने लगेंगे। थोड़ी देर के लिए आपको खड़े रहने बोला तो आप खड़े नहीं रह सकते हो। यही आपकी फिटनेस लेवल बताता है। समझ में आया? अगर मैं जब स्टूडेंट्स के साथ बॉक्स क्रिकेट के लिए जाता हूँ तो भी मैं नोटिस करता हूँ कि भाग ही नहीं पाते वो। ये बहुत बुरी बात है आपके लिए, आपको फिट रहना चाहिए कंटिन्यू। समझ में आया? चलो आगे। मोर सीरियस फैक्ट इज दोज रेडिएशंस पेनिट्रेट द बोन्स ऑफ चिल्ड्रन मोर इफेक्टिवली देन द बोन्स ऑफ अडल्ट्स। इससे स्टूडेंट्स के बोन्स को, या फिर चिल्ड्रन के बोन को इतना अफेक्ट होता है, पेनिट्रेट मतलब अफेक्ट होना, जितना तो अडल्ट्स के इनको भी नहीं होता है। समझ में आया? तो सबसे ज़्यादा ही तुम्हारे लिए हार्मफुल है। समझा यहाँ तक? आगे, पर्सन कंटिन्यूसली यूजिंग द कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट बिकम सॉलिटरी मतलब अकेले में रह जाना। जो कंटिन्यूसली कंप्यूटर और इंटरनेट यूज करते हैं वो अपने आप को अकेला पाते हैं, अपने आप को अकेलेपन में लेके जाते हैं, और फिर बाहर आसपास की चीज़ें उनको समझती नहीं आसपास क्या चालू। समझ में आया? चलो आगे। Persons continuously using the computers and internet become solitary. They cannot establish harmonious relations with relatives and other members of the society. Habitually, they become self-centered and thereby they may develop problems like autism and selfishness.
वो अपने रिलेटिव से कांटेक्ट तोड़ देते हैं। हार्मोनियस मतलब क्या, वो अपने जो रिलेटिव्स है उनके साथ प्रॉपर रिलेशन, हार्मोनी मतलब एक दूसरे के साथ प्रॉपर रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाते और धीरे धीरे वो सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्ड जोन में चले जाते हैं, जहाँ से उनको कुछ दिखता नहीं है। समझ में आया? कोई नहीं दिखता, उनको सिर्फ खुद के बारे में सोचना होता है, क्योंकि वो खुद के साथ ही इतना टाइम स्पेंड करते हैं ना। मैं तो बोलता हूँ खुद के साथ टाइम स्पेंड करना भी नहीं होता। आप जितना टाइम सोशल मीडिया मोबाइल को दोगे उतना आप खुद से दूर जाओगे, बिलीव मी, ये नोटिस भी करना। समझ में आया? दे बिकम लेस सेंसिटिव टुवर्ड्स अदर्स। Chronic effect of such tendency is that they are not ready to help others in need and hence they also do not get in need. इसकी वजह से इफेक्ट क्या हो जाएगा? क्रॉनिक मतलब क्या? परमानेंट इफेक्ट। इसकी वजह से इफेक्ट क्या हो जाएगा? वो धीरे धीरे दूसरों को हेल्प करना ही भूल जाएंगे, तो वो जब खुद हेल्प मांगेंगे तब कोई नहीं आएगा उनकी हेल्प करने के लिए। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे। रिकॉल अ लिटिल, इसमें आपको थोड़ी सी हंसी आएगी। Do you recall the sudden closing of any cartoon serial for foreign origin being telecast on television? Explain details on happenings about Blue Whale game. Blue Whale एक पुराना गेम था, आपको अगर उसका थोड़ा बहुत सिनेरियो याद होगा तो वो गेम की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो गलत इसमें आ गए थे, गलत माइंड सेट में आ गए थे और उसके ऐसे बहुत इश्यूज हुए थे। उसके रिगार्डिंग आप सोशल मीडिया पे सर्च कर सकते हो। तो ये जो कार्टून्स वगैरह होते हैं या गेम्स वगैरह होते हैं, ये भी बच्चों की मेंटल टेंडेंसी पे गलत चीज़ें इम्पैक्ट करते हैं। समझ में आया? ये गलत चीज़ें बच्चों की मेंटेलिटी पे डाल देते हैं। समझ में आया? जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो अगर किसी बच्चे ने देखा, अभी बीच में मैंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखा था कि भाई एक बंदा बोलता है मौत का गेम खेलते हैं, मौत का गेम। फिर वो अपने आप को ऐसे बताता है कि जैसे वो ये कर रहा है, सुसाइड कर रहा है, और बोलता है चलो आप भी खेल के देखो मेरे साथ। बहुत सारे बच्चों ने वो कॉपी किया। अरे भाई दिमाग तो चलाओ तुम्हारा। समझ में आया? तो इस वजह से कार्टून्स जो होते हैं, कार्टून्स भी ऐसे ही अफेक्ट करते हैं। जैसे बचपन में हम लोग कोई भी कार्टून कैरेक्टर देखते तो उसको फॉलो करने की कोशिश करते। अभी मेरा भाई था, वो क्या करता था, वो अगर शिनचैन देखेगा तो टीवी देखते टाइम पे बचपन में जब वो शिनचैन देखता था, शिनचैन को किसी ने मारा तो वो जोर जोर से रिमोट कंट्रोल आपटता था। अरे पर भाई उसको मारा है ना, तू यहाँ पे क्यों रिमोट आपट रहा है? समझ में आया? तो इस तरीके से जो कार्टून के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत ही अलग इम्पैक्ट बनाते हैं। और चिल्ड्रन को क्या होता है, बचपन में समझता नहीं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो वही चीज़ देखते हैं। उनका भी कोई दोष नहीं उसके अंदर, पर उनको जितना हो सके उतना टेलीविजन से दूर रखो। समझ में आया? चलो आगे। चिल्ड्रन हु वॉच द कार्टून फिल्म्स मे इंटीमेट कैरेक्टर्स ऑफ दोज फिल्म्स। Tendency and behavior of the children who play the games like virtual war and car races, especially deliberately through brought about virtual accidents in games, gradually become negative. जो ये मारामारी वाले गेम है ना पबजी, उससे क्या होता है कि लोगों के मेंटल टेंडेंसी चेंज हो जाती है और वो मारामारी का गेम खेलते तो मारामारी दिखती है हमेशा। समझ में आया? जिसकी वजह से वो धीरे धीरे ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे नेगेटिव हो जाएंगे। समझ में आया? चलो आगे। Some games available on cell phones and computers are extremely time consuming and also cause economic losses to lose concentration on some essential subjects and may also prove fatal. समझ में आया? ये जो है वो कुछ चीज़ें इतनी अफेक्ट करती है, मोबाइल फोन्स के ऊपर जो गेम्स होती है वो इतनी अफेक्ट करती है, इतनी टाइम कंज्यूमिंग होती है कि लोग उनको देख नहीं पाते, लोग आसपास को देख नहीं पाते और उसकी वजह से जो इकोनॉमिक लॉस होता है वो लोगों को नहीं दिखता। टाइम चला गया इस चीज़ में, ये चीज़ कभी मैंने देखी ही नहीं, ऐसा हो जाता है। समझ में आया? आगे। एंड ऑल्सो कॉज इकोनॉमिक लॉसेस टू कंसंट्रेशन ऑन सम इसेंशियल सब्जेक्ट्स एंड में ऑल्सो प्रूव फैटल। उससे लोग मर भी सकते हैं। समझ में आया? लोग मर कैसे सकते हैं? मैंने उसका आपको एग्जाम्पल दिया, वो मौत का खेल। समझ में आया? वो तो एकदम जीनियस बंदा था और उसकी वजह से वो बहुत सारे लोगों को लेके डूबा। समझ में आया? आप वैसे जीनियस गिरी मत कीजिए, अपने को मौत का खेल नहीं खेलना है, अपन खिलाड़ियों का खिलाड़ी नहीं है। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलॉन्ग विथ सम यूजफुल पर्पज, यूज इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट इज यूज फॉर व्यूइंग सम इनएप्रोप्रिएट वीडियोज टू। बच्चे गलत साइट पे चले जाते हैं और गलत वीडियोस देखते हैं, जिनकी वजह से क्या है, बच्चों के दिमाग पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। समझ में आया? जैसे पबजी के ऊपर के वीडियोस देखे या फिर ऐसे वीडियो जो तुम लोगों ने नहीं देखने चाहिए। अभी इसके ऊपर मैंने तुमको ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? ये टॉपिक पे ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं, पर ऐसे वीडियो जो बच्चों को अलाउड नहीं, बच्चों ने नहीं देखने चाहिए। समझ में आया? चलो आगे। Along with some useful purpose, use information available on internet is used for viewing some inappropriate videos too. However, there is a governmental regulation over such media. Website, movies and cartoon films inappropriate for children are banned by the government.
ऐसी वेबसाइट, ऐसे मूवीज़ और ऐसे कार्टून जो बच्चों के लिए अच्छे नहीं हैं वो धीरे धीरे गवर्नमेंट बैन कर देती है। अभी रिसेंट में एक ऐसा बैन आया है जो आपको पता होना चाहिए। ऐसी कुछ साइट्स जिसके ऊपर बच्चे गलत वीडियोस देखते थे उन पे बैन आया है। समझ में आया? चलो आगे। एंड में कुछ क्वेश्चंस दिए, क्वेश्चंस के बाद फिर ये लेक्चर एंड कर देंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज देयर इंक्रीजिंग न्यूज ऑफ डेथ? हाँ, व्हाई इज देयर इंक्रीजिंग न्यूज ऑफ डेथ बाय ड्रोनिंग इन ओशन, falling in deep valleys or under trains during catching the cell phone selfie? बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह पे जाके सेल्फीज निकालते हैं। सेल्फीज निकालते टाइम पे देखते भी नहीं हम कहाँ पे खड़े हैं। भाई पोस्ट चाहिए और ये आना ही चाहिए, मुझे इंस्टा पे अपलोड करना है, फेसबुक पे अपलोड करना है। अरे भाई तेरी जान पे पहले फोकस कर। समझ में आएगा? तेरी जान मतलब क्या? तेरी लाइफ, दूसरी जान नहीं। समझ में आया क्या? बी क्लियर? समझ में आया? तो उसी तरीके से बहुत सारे लोग सेलफोन्स पे से सेल्फी लेते हैं और वो टाइम पे अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग मंदबुद्धि, एकदम आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में बोलते, तो लोगों को अपना अच्छा बुरा समझता नहीं, या तो समझता है पर समझने की कोशिश नहीं करते। क्या है, लोगों का मेन फोकस हट जाता है। मेन फोकस जो होता है उनका सेल्फी पे होता है और आजकल ये दिखावे पे बहुत पूरी दुनिया चलती है। समझ में आया? आगे, देयर इज इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन to upload the videos of road accidents instead of helping the victims. What is the mentality of such people? बहुत बुरा लगता है ये देखते हुए कि एक्सीडेंट्स हो गए, उनको हेल्प करने का छोड़ के भाई सेल्फी ले रहा है। अरे तू ध्यान तो दे, तू ये तो देख कि वो मर गया है, ये तो देख। अभी एक रीसेंट केस नासिक में हुआ था। रीसेंट मतलब उसको आप बोल सकते हो 2-3 साल हो गए। एपी पटेल हाई स्कूल के पास जो है ना, एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था बस से। वो बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, वो बच्चे को हेल्प करने की जगह पे लोग वहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं। मतलब कितने मंद लोग हो सकते हैं। आपको फोकस करो, समझ में, आपको समझने की कोशिश करो। आप अगर ऐसे रहोगे तो आप प्लीज हेल्प करना, वहाँ पे सेल्फी निकालने मत रहना। पहले अपडेट देने से अच्छा ना जान बचाई हुई, अपने आप तुम अपडेट में आ जाओगे कि इसने इस बंदे की जान बचाई, अपने आप तुम अपडेट में आ जाओगे। समझ में आया? आगे, why are the video clips of parents threatening or hitting the children not studying as per their wish or domestic helpers beating the children are very common on social media nowadays? ऐसी वीडियोस कुछ देखी जाती है जहाँ पे बच्चे मार खा रहे हैं पढ़ाई नहीं करने की वजह से, या फिर जो आसपास के लोग हैं, डोमेस्टिक हेल्पर्स है, वो उनको कंटिन्यूसली मार रहे हैं। वीडियोस निकालने से अच्छा उनको हेल्प करो ना। समझ में आया? ये सोशल हेल्थ पे सेकेंड सेशन था। सोशल हेल्थ ये टॉपिक तुम्हारे समझने के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ के लिए। दूसरी चीज़, तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। आपको ऐसे क्वेश्चंस व्हाट विल यू डू, व्हाई में आएंगे। इसके बाद डाइजेस्ट अगर आपके पास होगा तो आप उसमें से उसके आंसर्स रीड करिए। डाइजेस्ट के आंसर्स मतलब आपके आंसर्स नहीं, आप खुद वो आंसर्स फ्रेम कर सकते हो। मेरे स्टूडेंट्स को मैं आंसर्स फ्रेम करके दूंगा। तब तक अभी मैं अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो परसों अपलोड करूँगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू। लास्ट एक मैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक हिट कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है वो प्रेस कीजिए ताकि आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और कमेंट करके बताइए कि सेशन कैसा लगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप किया है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या मुझे मैसेज कर सकते हो या मुझे कॉल कर सकते हो। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं परसों। मैंने मेरे स्टूडेंट्स को शेड्यूल दिया हुआ है, उस शेड्यूल के साथ मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा। आप जो भी ये वीडियोस देख रहे हो, जितने जनों को ज़रूरत है, जितने जनों की स्टडी अभी लॉकडाउन के वजह से स्टॉप्ड है, उनके लिए मैं फ्री वीडियोस लॉन्च कर रहा हूँ। प्लीज़ जितने जनों को हो सके उतने जनों को सर्कुलेट कीजिए ताकि मैक्सिमम जनों तक ये वीडियोस पहुँचे और उनको बेनिफिट्स मिले। अभी अगली वीडियो के साथ मिलते हैं परसों। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।